जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव फूल पत्ती वाली क्लास में। आज हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में है। ठीक है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है मंडला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 29 सितंबर 2022 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 40वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये है इसका आंसर मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य है किसानों की आय को डबल करना। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में कौन सा एक भारतीय शामिल है? टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल जो है आकाश अंबानी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 13वें फिक्की कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है? तो 50। ठीक है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो यह राजस्थान में। 8वां क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो ये इंदौर किया गया। ठीक है। बायो CNG पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो यह भी इंदौर में। और वाटर प्लस सिटी, पहली वाटर प्लस सिटी जो है इंदौर है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? तो ये 1 अक्टूबर 2022 को हुई दोस्तों। ठीक है। यदि आप लोग को इस क्वेश्चन का PDF चाहिए इस क्लास की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ डेली आप लोग को PDF मिलती रहेगी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुजाला थाउसेन। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो शशि थरूर की रचना है। 12वां क्वेश्चन, डोनेट्स, लोहानस्क और खेरसान किस देश के ऐसे ज़िले हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में मिलाने की रूस ने घोषणा की है? तो यह है यूक्रेन, और यूक्रेन की राजधानी कीव है और राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की, और जेलेंस्की को 2022 का लिबर्टी पुरस्कार दिया गया है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2022 का मेडिसिन का शांति का नोबेल पुरस्कार देखते हैं, मेडिसिन का स्वांते पाबो को दिया गया। ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का देशव्यापी शुभारंभ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ को किया गया है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये अनिल कुमार को। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो इसका नाम प्रचंड है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो ये विराट कोहली। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सृष्टि बख्शी को, और SDG का जो फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भौतिकी फिजिक्स वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन F क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोनी जिलिंजर, उन्हें किस लिए दिया गया? तो क्वांटम यांत्रिकी में खोज के लिए दिया गया। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये अमेरिका ने जीता है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए सहस्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये यूकिंग तांग को दिया जाएगा। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ 2022 का खिताब जीता है? तो इंडिया लीजेंड्स हैं। आगे देखते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो अजमेर किया जा रहा है। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की गई है।
तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत जो है 2021 में हुई। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, इसकी शुरुआत जो पहले संस्करण की शुरुआत है दोस्तों 2021 में हुई। आगे देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेंडल, इन तीनों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNSCR नॉनसेंस अवार्ड, नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये एंजेला मार्केल। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 अक्टूबर 2022 को किसे FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है, तो मुमताज़ खान को चुना गया है। आगे देखते हैं हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, तो ये देश है भारत। ठीक है। अगला कहते हैं 29वां क्वेश्चन 29 नंबर का। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32 बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर माधव को की गई। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। 5 अक्टूबर 2022 को किसे FIH 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है, यह चुना गया है आपका PR श्रीजेश को। ठीक है। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो एनी एनॉक्स। ठीक है दोस्तों। 90+ क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ, आप लोग पूरी क्लास देख के जाइएगा। आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ सीख के इस क्लास से जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 जीता है, ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इससे भारत ने जीता है। 35वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने की घोषणा की है, तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है। ये पूरे अक्टूबर माह का करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग को, 1 लाइनर। ठीक है, जो कुमार गौरव सर ने आज क्लास ली है उसका। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को SpaceX ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन लॉन्च किया है, अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है, तो अन्ना किकीना है। ठीक है। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की पहली महिला बटालियन स्थापित की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है, तो ये दिल्ली में चलाया जा रहा है दोस्तों। अगला देखते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है, तो RBI ने किया है। 7वां क्वेश्चन मतलब 41 क्वेश्चन। 7 अक्टूबर 2022 को किसने शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है एलेन बलियात्स्की, और रूसी मानवाधिकार संगठन है ये मेमोरियल, और यूक्रेन के मानवाधिकार सहयोग संगठन सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं महासभा या असेंबली का कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है दोस्तों। आगे देखते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। श्रीमन महोत्सव जो आयोजन हो रहा है, ठीक है, श्रीमन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है दोस्तों। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव का शुरुआत हुआ है, तो ये हुआ है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, पहली महिला खिलाड़ी, तो ये पूजा पटेल बन गई दोस्तों। 46 नंबर देखते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोटेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो ये गुजरात का है दोस्तों। आगे देखते हैं। 47 हाल ही में किस राज्य में स्थित मोमलो गुफा को यूनेस्को की दुनिया के 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में इसके रूप में चुना है, तो ये मेघालय। ठीक है। हाल ही में
ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का विनियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में लागू हुआ है दोस्तों। 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा दोस्तों। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81 भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लखनऊ में किया जा रहा है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो ये दिव्यांगना शर्मा और ऋतिका सक्सेना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 अक्टूबर 2022 को किसे इकोनॉमिक्स का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है बर्नाके डगलस डायमंड और फिलिप H डायबेबिक। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्य का गठन किया है? कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 9 सदस्य के। नामीबिया से जो चीते लाए गए थे वो कुनू नेशनल पार्क में रखे गए हैं, उन्हीं की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया दोस्तों। 55 देते हैं क्वेश्चन। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे आपके राजनेता। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो यह किया गया छत्तीसगढ़। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष मिलेट होगा। ठीक है, मिलेट प्रसंस्करण। तो मोटे अनाज का वर्ष 2023 है दोस्तों। हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीत लिया है? तो यह बिलियर्ड्स में 25वां खिताब जीता है विश्व बिलियर्ड्स में। तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा शिव की प्रतिमा विश्वास और उपरम का कहाँ लोकार्पण किया जाएगा? यह किया जाएगा आपका राजसमंद में किया जाएगा दोस्तों। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंबई में खोला जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चंद्रयान-2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2019 में किया गया था। GSLV MK3 M1 से लॉन्च किया है दोस्तों ये, और इसमें जो लैंडर था विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, आगे देखते हैं। 61 नंबर। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेज़बानी करेगा? तो क्वेड देश का ये जो मेज़बानी करेगा जापान करेगा। क्वेड में आपका इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और आपका USA है। ठीक है, क्वेड में ये 4 देश शामिल हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11th का आयोजन किया जा रहा है? तो ये लेह में किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका उज्जैन में किया है। ठीक है, उज्जैन में किया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतेह किया है? तो यह है झारखंड की। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ये गोवा करेगा। 10 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने टेलीमानस पर शुरू की है? तो यह की है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहाँ पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास का मेज़बानी कर रहा है? तो ये कर रहा है मानेसर हरियाणा में। जो युद्ध अभ्यास होता है ये होता है अमेरिका और भारत के विषय में दोस्तों। 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा में आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की है। तो ये कौन कौन से देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए AM मार्ग्रे, और कर्नाटक के लिए प्रसन्ना बीवरल, और राजस्थान के लिए पंकज मित्तल। ठीक है, 70 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर का।
हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है दोस्तों। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो ये हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, आपके 50 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे इंडिया के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 73 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है 123। ठीक है, 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है सिताब दियारा, बिहार में। ठीक है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2023 में प्रथम प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन का है। हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्य जानने के लिए फुआफू फर्स्ट को लॉन्च किया है? तो यह किया आपका चाइना ने। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह किया पद्म विभूषण 2022 को, और शिंजो आबे को 2022 में नेताजी अवार्ड दिया गया है दोस्तों। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो यह पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBS AMAR 7 में कौन से देश शामिल हैं? तो ये इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल दोस्तों। 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-DY योजना की मंजूरी दी है। यह किससे संबंधित है? यह पूर्वोत्तर राज्य के विकास से संबंधित दोस्तों। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा जो है 66A चर्चा में रही। यह अधिनियम किस वर्ष का है? तो यह अधिनियम सन 2000 का है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई उड़ीसा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित होगी? तो ये होगी ऊना, हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच। पहली जो हुई थी नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी जो है नई दिल्ली से कटरा, और तीसरी जो वंदे भारत ट्रेन है अहमदाबाद से मुंबई के बीच। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह किया है तमिलनाडु। 87 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है IIT गुवाहाटी में। अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह रहा आपका आइसलैंड रहा। 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 7th इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। 11 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। 91 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया आपका विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में किया गया दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर का PDF का रिवीजन, कुमार गौरव ललन टॉप प्रश्न जो थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।